इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नमस्कार, टुडेज वर्ड और आज का शब्द है VARIABLE, वेरिएबल अर्थात परिवर्तनशील। आइए कुछ वाक्यों के जरिए इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। हर मूड इज वेरिएबल, इसका अर्थ हुआ उसकी मनोदशा परिवर्तनशील है। दूसरा सेंटेंस है विद दिस वेरिएबल वेदर इट कैन बी हॉट टुडे एंड कोल्ड टुमारो, अर्थात इस परिवर्तनशील मौसम के अनुसार या साथ आज गर्म दिन हो सकता है और कल ठंडा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज के सुविचार की तरफ। तो आज का सुविचार है, जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। इसको हम कह सकते हैं, एज सून एज द फियर अप्रोचेज नियर अटैक एंड डिस्ट्रॉय इट। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि बाधाएं डर की ही तरह एक भ्रम मात्र ही होती हैं। चलिए अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, जब परीक्षाएं आती हैं तो किसी विशेष विषय के लिए हमें बहुत डर लगता है और हम उसकी जमकर तैयारी करते हैं, और जब यह तैयारी बहुत अच्छे से पूर्ण हुई होती है तो परीक्षा का भय आराम से दूर हो जाता है। देखा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, प्रस्तुत है आज की पहेली यानी कि पजल की। देखते हैं आज की पहेली कौन सी है। ऐसी कौन सी टेबल है जिसके पैर नहीं होते हैं? सोचिए, ऐसी कौन सी टेबल है जिसके पैर नहीं होते हैं? सही जवाब, इसका उत्तर है टाइम टेबल। टाइम टेबल को समय तालिका या समय सारणी भी कहते हैं।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। इतिहास के पन्नों से 1970 में आज ही असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत के उत्तर पूर्व में मेघालय को स्वायत्त शासीय राज्य का दर्जा हासिल हुआ। 1984 में आज ही अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा टी सोयूज 11 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज का विशेष के साथ मैं पूरनलाल चौधरी, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, इसरो और रूस अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त अभियान के तहत 2 अप्रैल 1984 से 11 अप्रैल 1984 तक अंतरिक्ष में रहे। उनका काम बायोमेडिसिन और रिमोट सोर्सिंग से जुड़ा हुआ था। अंतरिक्ष से लौटने के बाद उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन के सम्मान से नवाजा गया। उस समय का एक किस्सा मशहूर है कि अंतरिक्ष से राकेश शर्मा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन किया था। इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? इस पर उन्होंने कहा, सर जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुप्रभात बच्चों, आओ देखें आज की क्विज। आज की क्विज है आविष्कार और आविष्कारक। हैजे के टीके के आविष्कारक कौन हैं? हैजे के टीके के आविष्कारक हैं जर्मन फिजिशियन और दिग्गज माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच। इन्होंने भारत में हैजे पर अध्ययन किया। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग ने 1921 में टोरंटो यूनिवर्सिटी में की। रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की? फर्डिनेंड फिलिप एडवर्ड कैरी, जो कि एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे। उन्होंने 1859 में रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया। फाउंटेन पेन की खोज किसने की? फाउंटेन पेन की खोज लुईस एडिसन वाटरमैन ने की। 12 फरवरी 1884 को लुईस एडिसन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का पेटेंट अपने नाम से कराया। इन्होंने आइडियल पेन कंपनी और वाटरमैन कंपनी की भी स्थापना की। शुभ प्रभात। आज का बाल गीत, इसका शीर्षक है नई किताब। देखो मेरी नई किताब, जैसे हंसता हुआ गुलाब, इसमें हंसी खुशी मुस्काने, इसमें है परियों के गाने, इसमें किस्से प्यारे हैं, जैसे झिलमिल तारे हैं, इसमें गीतों की फुलवारी, फूलों की जैसे हो क्यारी, जैसे हंसता सुर्ख गुलाब, ऐसे मेरी नई किताब। देखो मेरी नई किताब, जैसे हंसता हुआ गुलाब। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की कहानी, हार गया लेकिन खुद से जीत गया। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः
वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीत गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है अपने छात्रों का मनोबल बढ़ाएं। एक बार हम अपने विद्यालय में बच्चों का गृह कार्य चेक कर रहे थे। एक छात्रा जो बहुत मेहनती थी, पर उस दिन वो काम करके नहीं आई थी, तो मैंने गुस्से से उससे पूछा कि तुम्हारे घर पर कोई ये नहीं पूछता कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया? घर पर कोई तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं कहता? उसने डरते हुए जवाब दिया, कभी नहीं सर, कभी कोई पढ़ने के लिए नहीं कहता। सुनकर मैं सोच में पड़ गया। विद्यालय में जिन बच्चों पर हम उनकी साफ सफाई, बड़े नाखून, मैले कपड़े, गंदे बाल, स्टेशनरी न होने और पढ़ाई के लिए गुस्सा करते हैं, अगर उनके अभिभावक इतने ही जागरूक होते तो वो अपने बच्चों को ऐसी स्थिति में विद्यालय नहीं भेज रहे होते। उनकी जिंदगी में जीविकोपार्जन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना ही एक बड़ी चुनौती होती है, जिस कारण वे अपने बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और भविष्य निर्माण पर ध्यान नहीं दे पाते। सरकारी स्कूलों में बच्चा यदि स्वयं जागरूक नहीं है तो उसकी सीखने की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि उसे जो सहयोग उसके अभिभावकों से अपेक्षित था वह उसे नहीं मिलता। ऐसे में हम पर एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों को उन छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी देने और जागरूक करने की भी जिम्मेदारी होती है, जिनकी अपेक्षा हम उनके अभिभावकों से करते हैं। हमें अपने छात्रों का मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ताकि वह अपना ख्याल खुद रख सकें और खुद को विद्यालय के लिए तैयार कर सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।